एवरीवन, आई एम विकास हियर। आज हम +1 का बायोलॉजी का एग्जाम सॉल्व करेंगे जो कि अप्रैल 2022 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हाफ जो पेपर था वो 1 मार्क था और बाकी जो था वो 2, 3 और 5 मार्क्स के थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास द फिकोजेंथिन इज द मेजर पिगमेंट। तो फिकोजेंथिन जो है दैट इज फाउंड इन फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। तो फिकोजेंथिन फियोफाइसी में मिलता है, ब्राउन एल्गी में। रहोडोफाइसी के अंदर क्या मिलता है? आर फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है और रहोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स सिलोम किसके अंदर मिल रही है? एस की हेलमेंथ्स में मिलती है। इससे पहले जितने भी थे उनके अंदर क्या थे? वो सारे ए सिलोमेट थे। जैसे हम 10 फाइलम पढ़ते हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा। तो जो स्टार्टिंग के हमारे फाइलम है, पोरीफेरा है, निडेरिया है, टिनोफोरा है, प्लेटिहेल्मिंथ है, वो सारे के सारे ए सिलोमेट हैं। और जो एस्कीहेल्मिंथ है, यहाँ से सिलोम स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जितने भी हैं, मतलब सूडो सिलोम स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जितने भी हैं मीन्स एनलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, वो सब सिलोमेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिज। तो एटलस और एक्सिज के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है। हाइन जॉइंट कहाँ मिलता है? हाइन जॉइंट जो है वो, हाइन जॉइंट जो है, जो हमारी फैलेंजेज होती हैं इनके बीच में हाइन जॉइंट होता है, ये फैलेंजेज जो होती हैं। इसके अलावा जो हमारी रेडियस अल्ना है और यहाँ पे जो हमारी ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में ये भी हाइन जॉइंट होता है। यानी हम फैलेंजेज के बीच में मेंशन कर सकते हैं, फैलेंजेज के बीच में। और ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ रहता है, जो हमारी कार्पल्स होती हैं इनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, कार्पल्स के बीच में। और सैडल जॉइंट जो है, सैडल जॉइंट यहाँ जो थंब का, जो हमारा थंब वाला ये वाला जॉइंट जो है, ये सैडल जॉइंट होता है। किस किस के बीच में होता है? ये जो कार्पल्स हैं और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है, सारे साइनोवियल जॉइंट की टाइप है। सक्कस एंटेरिकस इज नेम्ड गिवन टू इंटेंशिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए लिम्फोसाइट्स जो हैं आपकी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बेसोफिल जो है, बेसोफिल ये क्या करती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करती हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करती हैं। इजिनोफिल्स जो हैं, इजिनोफिल्स क्या करती हैं? इजिनोफिल्स आर हेल्प इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। और हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। देन स्टेज व्हेन द चाइजमेटा आर सीन, चाइजमेटास जो है दैट इज सीन इन डिप्लोटिन स्टेज। चाइजमेटा क्या होता है? एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है जब क्रोमोसोम अपार्ट मूव करते हैं, दूर दूर मूव करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो जो राइबोसोम्स है, NCIR से हम याद कर लेते हैं, NCIR, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, इंक्लूजन बॉडी और राइबोसोम, इन सब के ऊपर ऑर्गेनेली नहीं होती। इसके अलावा लाइजोसोम पे सिंगल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल के ऊपर भी सिंगल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होता है। एलिमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जिंक रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क जो रहती है वो कार्डियक मसल्स में रहती है। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड क्या होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलती है? आर्जीमोन के अंदर हमें पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। आर्जीमोन और मस्टर्ड में पैराइटल मिलती है आपको। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो हैं, इन दोनों के अंदर आपको क्या मिलती है देखने के लिए? इनमें आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है, बेसल होती है इनके अंदर, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। और प्राइम रोज जो है उसके अंदर
प्राइमरोज और डाइएंथस का एग्जाम्पल आता है डाइएंथस। इन दोनों के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? फ्री सेंट्रल देखने को मिलती है, फ्री सेंट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? तो स्टेम की मॉडिफिकेशन पोटैटो रहती है, स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है, और टर्निप जो है दैट इज ऑल्सो ए रूट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? जो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है, और एपिकल भी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आता है। जो ग्रासिस जो होती है, ग्रासिस कट करने के बाद वो दोबारा से ग्रो कर जाती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही होता है। यू कैन राइट दैट द ग्रोथ इन ग्रास आफ्टर कटिंग इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड into equal halves by more than one plane, जो हम रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं एनिमल के केस में। और एक होती है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम प्लांट्स के केस में जाइगोमॉर्फिक बोल देते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये रहता है और जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज का सिंबल रहता है। देन हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है? जिसके अंदर सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, फ्लावर विद सुपीरियर ओवरी। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल MCB से हम याद कर लेते हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। फिलोटैक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टेम और ब्रांच, यू कैन राइट। एस्टाइवेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड इन सी, गोनियोलेक्स, दैट इज गोनियोलेक्स, दैट बिलोंग टू डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर हम जो रीड करते हैं। नेम द टू एल्गी फ्रॉम विच अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम बोथ आर रेड एल्गी। रेड एल्गी के एग्जाम्पल हम याद करते हैं PPGG से, पोलिसाइफोनिया, पोरीफायरा, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। लिम्बलेस एम्फीबियन क्या रहता है? इस्थेओफिस जो है वो लिम्बलेस एम्फीबियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था, R.H. विटेकर। कब दिया था? 1969 में दिया था। और 2 किंगडम किसने दिया था? बाय कार्लस लीनियस। कब दिया था? 1758 में। यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दैट इज स्वेडबर्ग। जो हम राइबोसोम लिखते हैं 70S 80S टाइप के, 70S जो आपके प्रोकैरियोट्स में रहते हैं और 80S यूकैरियोट्स में रहते हैं। तो S जो हम दिखा रहे हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, उसकी यूनिट क्या रहती है? स्वेडबर्ग की रहती है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो दैट इज द कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अगर हम पूछते हैं एंजाइम, तो एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को। अगर हम कहते हैं यहाँ एनिमल वर्ल्ड लिखा है, अगर यहाँ बायोस्फीयर में लिखा होता तो बायोस्फीयर में भी हमारा आंसर यही हो जाता। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो हम सेलुलोज लिख लेते हैं, सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। कम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होते हैं? एंजाइम इनिबिशन का टॉपिक है चैप्टर 9 से। एंजाइम इनिबिशन में क्या रहता है? जब सेम एक्टिव साइट के लिए हमारा इनिबिटर और जो हमारा जो सबस्ट्रेट है दोनों ही सेम एक्टिव साइट के लिए, एक्टिव साइट रहती है एंजाइम के ऊपर, ये एज्यूम कीजिए ये हमारा इनिबिटर है, दोनों सेम एक्टिव साइट के लिए compete कर रहे हैं। व्हेन बोथ एंजाइम एंड इनिबिटर आर competing फॉर सेम एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, व्हेन बोथ सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर आर competing for same active site on enzyme, कम्पिटिटिव इनिबिटर कहलाते हैं जब
रिसेम्बलेंस होती है। इनिबिटर पूछा है, इनिबिशन नहीं पूछा, तो रिसेम्बलेंस होगी यहाँ पे सबस्ट्रेट के बीच में और जो इनिबिटर है दोनों के बीच में क्या होगी, रिसेम्बलेंस होगी और सेम एक्टिव साइट पे वो बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। थोड़ा इसको चेंज कर लेना, यू कैन राइट दैट दे हैव कैपेबिलिटी टू बाइंड ऑन द सेम एक्टिव साइट। What is the cofactor for enzyme carboxypeptidase? That is the Mg2 plus. Why is mitosis called equational division? इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है वो सेम रहता है पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में। क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम इन पेरेंट सेल एज वेल एज डॉटर सेल। मीन्स जो पेरेंट सेल है उससे जो डॉटर सेल बनी है दोनों में क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। At which stage of the cell cycle chromosome are moved to spindle equator? तो that is the mitosis। माइटोसिस में कहाँ आके लेट जाते हैं क्रोमोजोम? बीच में जो इक्वेटर है वहाँ आके लेट जाते हैं इस तरीके से। कुछ समझ पा रहे होगे आप। Which cell help in excretion in the flatworm? That is the flame cell। फ्लेम सेल को और हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। और जो हमारे फ्लैट वॉर्म्स है यानी कि प्लेटी हेलमिन्स में पूछना चाह रहे हैं, प्लेटी हेलमिन्स को बोल देते हैं फ्लैट वॉर्म, प्लेटी हेलमिन्स। नेम द टू कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। दैट इज द सोल्यूट पोटेंशियल और दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। दो पोटेंशियल रहते हैं, फॉर्मूला भी रहता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। पोरिन्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, इन membrane that form huge pore, that form huge pore in plastid। they are found in plastid और mitochondria और बैक्टीरिया। और इनके अंदर से क्या होते हैं, चीज़ें पास होती हैं which help in movement of small molecules। वाई एब्सिसिक एसिड कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये प्लांट्स को स्ट्रेस से बचाता है। हेल्प प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस, टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। और इसके अलावा क्या है, जैसे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा इसी की हेल्प से क्लोज हो रहे हैं। और जिससे प्लांट जो है वो डेसिकेशन की जब कंडीशन है, हाई सनलाइट है, उस टाइम पे वो अवॉइड कर सकता है क्लोजर ड्यूरिंग हैवी सनलाइट। व्हाट डू मीन बाय फ्लैसिड सेल? तो फ्लैसिड सेल क्या होती है, जिसके अंदर जो हम जब आइसोटोनिक में रखते हैं तो वाटर की इन और आउट मूवमेंट इक्विलिब्रियम में रहती है। इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेल केप्ट इन isotonic solution। The next question, what is hypercalcemic hormone? तो hypercalcemic hormone क्या है? जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, and that is the parathyroid hormone। parathyroid hormone secreted by parathyroid gland। parathyroid gland क्या रहती है? जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसे 4 पैचेज होते हैं ऐसे, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड बोल देते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, वाइटल कैपेसिटी क्या रहती है? नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम जितना इनहेल कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, जैसे हम कैसे पढ़ते हैं जनरली आरवी रहता है, देन ईआरवी है, देन टीवी है, इसके ऊपर हम टीवी यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर आईआरवी है। तो नॉर्मल फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम यहाँ तक आ जाते हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, तो ये क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। देन वाई आर द वेरियस, ये यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। टेरिडोफाइट्स की क्लासेस देनी है। टेरिडोफाइट्स में 4 क्लासेस हम पढ़ते हैं। सिलोप्सिडा, एक हम पढ़ते हैं लाइकोप्सिडा, एक हम पढ़ते हैं टेरोप्सिडा, और एक हम पढ़ते हैं स्फिनोप्सिडा। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये। और सिलोप्सिडा में आपका सिलोटम आ जाता है, लाइकोप्सिडा में हमारा सिलेजनिला, और टेरोप्सिडा में हमारा टेरिस आ जाता है, और स्फिनोप्सिडा में एग्जाम्पल जो आता है वो इक्विसिटम आ जाता है।
व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, चैप्टर जो आपका ये 17 से क्वेश्चन है। स्टेप्स वो आपको वेंटिलेशन सब स्टेप बताने हैं। 5 स्टेप में हम डिस्क्राइब कर देते हैं भाई पहले हम क्या कर रहे हैं, जो लंग्स हैं एल्वियोलाई वहाँ एक्सचेंज हो रहा है, फिर ब्लड में डाल रहे हैं, फिर वो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है, वो सब इसमें लिखना है। व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, फंक्शन उनके राइट करने हैं। ये जो आपका चैप्टर 11th है वहाँ से क्वेश्चन, 8th चैप्टर से क्वेश्चन है प्लास्टिड वाला, जो प्लास्टिड का टॉपिक आता है वहाँ से। प्लास्टिड में हम ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरो और क्रोमो में डिवाइड कर देते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं इसकी 3 टाइप है। अमाइलोप्लास्ट जो प्रोटीन के लिए हैं, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज वर्ड ही हम कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए रहेगा। एल्यूरोन जो है, एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करने के लिए होते हैं। और जो लास्ट बचता है इलाइयोप्लास्ट बचता है, ये फैट को स्टोर करने के लिए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट और रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट में क्या होते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पे होते हैं, जुड़े होते हैं। कॉन्जॉइंट रेडियल में अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, मीन्स यहाँ जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, मान लीजिए इस तरीके से। तो कॉन्जॉइंट कंडीशन जो है वो स्टेम के अंदर देखने को मिलती है, और रेडियल जो है वो रूट में देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप इसमें स्टेम्स का और रूट का। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो फैट के लिए वैल्यू 0.7 है। आप इस 7F की मिरर इमेज देख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, 0.7 हो जाती है। अगर प्रोटीन का पूछता 9 हो जाता है 0.9, ये ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है। टाइप ऑफ क्रोमोजोम है इसमें आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, वो सब आपको इसमें लिखने हैं। चैप्टर जो आपका 8th चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोट डाइकोट रूट, चैप्टर 6 में मोनोकोट और डाइकोट रूट का जिक्र है, जहाँ पे आपको बताना है कि मोनोकोट जो रहता है उसके अंदर कंडीशन कैसी रहती है। पॉली आर्क कंडीशन है, रूट होती है उसमें टेट्रार्क है। जो जाइलम फ्लोएम के पैच बने हुए हैं ऐसे, अगर हम देखते हैं डायग्राम में, जाइलम फ्लोएम के पैच उसमें डाइकोट में टेट्रार्क कंडीशन है, और मोनोकोट में पॉली आर्क हो जाती है। ज़्यादा पैच होते हैं जाइलम फ्लोएम के ऐसे 6 to 8 पैच के जिक्र किया है। पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो टेम्परेचर को डाउन करती है ये प्लांट्स में, और वाटर जो मूव कर रहा है, वाटर का जो अपटेक हो रहा है वो भी इसी की हेल्प से हो रहा है। ये सब लिखना है। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनलिडा, जिसके अंदर अर्थवॉर्म आता है, उसके करेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के हम जनरली 3 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। हार्मोन की बात करें तो इससे जो ग्लोमेरुलोसा है इससे मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट होता है, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट हो रहा है, और रेटिकुलरिस से जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन होते हैं वे सिक्रेट होते हैं। चैप्टर 22 से क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन ब्रीफ, काउंटर करंट मैकेनिज्म चैप्टर आपका 19 जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है उससे क्वेश्चन है। जो हैनल लूप रहता है उसके अंदर भी काउंटर करंट बनता है, जो इसके अराउंड वासा रेक्टा होती है उसमें भी काउंटर करंट बनता है। इनके बारे में बताना है कैसे कंसंट्रेशन में हेल्प कर रही है। यूरिन जो कंसंट्रेटेड हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, यानी इसमें आपको जो डार्क बैंड और लाइट बैंड वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आता है आपका 2 जेड लाइन के बीच का स्पेस। मसल्स वाले टॉपिक में जो आपका 20 चैप्टर में है वहाँ से है, 5 मार्क का ये क्वेश्चन। कैल्विन साइकिल आपको बताना है, जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, ये आपको अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारा 2022 का पेपर था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ फॉर योर एग्जाम्स। और बाकी हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर डालेंगे। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ HBSC से बिलोंग कर रहे हैं, एज ए प्रैक्टिस आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो।